नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरा और पॉल्यूशन का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी के सितम के साथ दिल्ली में कोहरा भी घना होता जा रहा है। वहीं मुंबई भी स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन ने दिल्ली की आबो हवा को और जहरीला कर दिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी का बुरा हाल है। खराब हवा में सांस लेने की वजह से हांफने वाली हालत हो गई है। प्रदूषण पिछले दिनों बारिश के बाद हवा में प्रदूषण जरूर कम हुआ था, लेकिन अब फिर से दिल्ली की हवा लगातार दम घोंटू होती जा रही है। आज सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 441 दर्ज किया गया, जबकि शहर के कई इलाकों में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि AQI 450 के पार पहुंच चुका है। आज भी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। 19 और 20 दिसंबर के लिए भी घने कोहरे के छाने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में मंगलवार के दिन किसी भी हिस्से में शीतलहर नहीं चल रही थी, लेकिन आज शीतलहर फिर से चल पड़ी है। मौसम विभाग ने बुधवार को घने कोहरे का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज है। किसान दरअसल 23 स्थानों पर ट्रेन रोकेंगे। आज किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राज्य भर में 23 स्थानों पर ट्रेन रोकेंगे। इस बीच खनौरी में 22 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार नाजुक होती जा रही है। मंगलवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विशेष कमेटी के अध्यक्ष नवाब सिंह को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि किसान अब इस कमेटी में नहीं, केवल केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने किसान नेताओं को 18 दिसंबर को पंचकूला में बातचीत करने के लिए बुलाया है। इस कमेटी को 18 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। साथ ही ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक पत्र लिखकर सभी किसान संगठनों को आंदोलन को समर्थन देने के लिए कहा था। राज्यपाल ने बताया कि बैठक में मौजूद किसान आंदोलन के अलावा केंद्र सरकार की फसल विपणन के ड्राफ्ट पर भी चर्चा की जाएगी। 19 दिसंबर को इसी मामले को लेकर कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया भी किसान संगठनों से बैठक करके उनकी राय जानेंगे। जो आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे पंजाब में हम लोग रेल पहिया जाम करेंगे। जो मेरे पास सूचना अभी तक प्राप्त हो सकी है, इससे अधिक जगहों के ऊपर दोनों जो फोरम है, दोनों फोरमों की ओर से रेल रोको हो रहा है। अमृतसर में 9 जगह पर है, इसकी हमने बता रखा है। मैं खुद देवीदासपुरा जो अमृतसर के पास है वहां पर होऊंगा, और गुरदासपुर में 3 जगह फतेहगढ़, चूड़ियां, कादियां और बटाला रेल स्टेशन होंगे। पठानकोट में परमानेंट स्टेशन है। होशियारपुर में 5 जगहों पर होगा, टांडा, होशियारपुर, दसूहा, ये है मंडियाला और महलपुर, ये होंगे। उसके अगर नवा शहर, ये गांव बहराम है जहां पर नवा शहर में हम लोग करेंगे। रोपड़ रेल स्टेशन, और मुझे कुछ युवाओं का फोन, नंगल में भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मोहाली स्टेशन और सरसीनी पिन गांव है, वहां फाटक है, वहां पर। पटियाला में जैसे शंभू मोर्चे पर दोनों फोरमों की ओर से रेल रोकी जाएगी। संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने अमित शाह को घेरा है और उनसे माफी की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अमित शाह अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी। बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है, वह दलितों, आदिवासियों के मसीहा थे। उनकी इस टिप्पणी से साबित हुआ है कि बीजेपी तिरंगे के खिलाफ थी। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान मंगलवार को अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था, अभी ये एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।
इस बयान पर राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। सपा सांसद जियाउर रहमान पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब उन पर एक और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मंगलवार को सांसद के यहाँ पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, लेकिन उनके मीटर की डिटेल निकाली गई तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। कई महीनों से उनका बिल 0 आ रहा है। मीटर में एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं है। इसको लेकर अब उनके खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज होना तय माना जा रहा है। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद जब सर्वे कराया गया तो इसके विरोध में सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप लगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अब जबकि शहर में पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के नेतृत्व में बिजली विभाग के अफसरों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 4 दिन के अंदर सैकड़ों लोगों के यहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई। इनमें 5 मस्जिदों में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। बता दें, सांसद के 1 साल के बिजली बिल पर नजर डालें तो इस साल जून में 13, मई में 33, अप्रैल में 35, मार्च में 27, फरवरी में 27, जनवरी में 28 और दिसंबर 2023 में मात्र 25 यूनिट बिजली खर्च की गई है। पूरे साल में केवल 188 यूनिट बिजली का ही सांसद के आवास में उपयोग किया गया है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। सिस्टर रिटायर हुए थे 2-3 महीने पहले अक्टूबर में, असिस्टेंट मैट्रन। उनके घर में जो रेंटेड हाउस में रहते थे, तो ये 10 लोग आए थे। 6 लोग जो हैं ब्रॉड डेड हैं, जिसमें उनके हस्बैंड हैं, उनकी बेटी है, कि बेटी का बच्चा है जो कि फॉरेन में है, और 2 बच्चे जो इनके ब्रदर के बच्चे हैं और साथ में इनका बेटा है। तो ये 6 लोग ब्रॉड डेड थे और 4 लोग ये खुद सिस्टर, इनकी भाभी, फिर इनका एक हेल्पर और एक इनके नेबर जो इंजर्ड थे। ये आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये 6 लोग जो हैं ये ब्रॉड डेड ही थे। आगे कारण प्रीलिमिनरी जो लगता है इनकी सबकी डेथ जो है सफोकेशन से हुई है, स्मोक जो धुएं से, या मे भी कार्बन मोनोऑक्साइड से हो। लगता है कि साथ वाले रूम में जिस रूम में जो सो रहे थे, साथ वाले रूम में आग लगी थी, वहां से सारे ये फ्यूम्स आए, उससे हुआ। तो मुझे तो इनफैक्ट सिस्टर जी ने मुझे ही कॉल किया पहले, तो मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, अपने इमरजेंसी टीम जो हमारे सीएमओ हैं उनको अवेयर कर दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम सब रेडी थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन्होंने कोशिश भी की है रूम से बाहर निकलने की, शायद डोर पे आग लगी थी तो ये लोग निकल नहीं पाए। हाँ, हमने मॉर्चरी में रख दिए हैं डेड बॉडीज, और अभी पुलिस वाले इंक्वायर करके जैसे होगा पोस्टमार्टम मोस्ट लाइकली होगा, जैसे भी होगा फिर बॉडीज रिलीज की जाएगी। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।